दिल्ली के एम्स स्थित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेत्र विज्ञान केंद्र में राष्ट्रीय नेत्र बैंक ने मनाया 40वां नेत्रदान पखवाड़ा। पिछले 60 सालों से राष्ट्रीय नेत्र बैंक ने देश भर में नेत्रदान आंदोलन की दिशा बदल दी है। अब तक 36,000 से अधिक कार्निया संग्रहित किए जा चुके हैं और 26,000 से अधिक अंधत्वग्रस्त मरीजों को दृष्टि मिल चुकी है। केवल साल 2024 में ही 1,931 कार्निया एकत्र किए। इसमें से लगभग 83% हॉस्पिटल कॉर्निया रिट्रीव प्रोग्राम के जरिए मिले। इसी साल 1636 मरीजों का कार्निया ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक किया गया, जिसकी उपयोग दर राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक रही। इस बार का समारोह खास रहा क्योंकि इसमें पहली बार ड्रोन की मदद से कार्निया ट्रांसप्लांटेशन की शुरुआत की गई। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल के साथ मिलकर शुरू की गई ये पहल देश भर में नेत्रदान की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रही है। दृष्टि और नया जीवन मिल सकता है। दूसरी चीज़ हम बताना चाहेंगे कि नेत्रदान मृत्यु के पश्चात ही होता है, तो इसमें कोई डिसफिगरमेंट या कोई लॉस नहीं होता। परिवार या जिनका देहांत हुआ है, शक्ल में कोई डैमेज नहीं होती है, कोई एक्सटर्नल विजिबल नहीं होता है। तो ये इनफैक्ट आजकल पूरी आंख भी नहीं रिमूव करनी पड़ती है, सिर्फ आगे का पारदर्शी शीशा जैसे जो कॉर्निया है, सिर्फ वो हिस्सा झिल्ली जैसे निकाली जाती है और उस पे की जगह एक आर्टिफिशियल कैप लगाया जाता है और आंखें बिल्कुल नॉर्मल लगती है। और हम ये भी मैसेज देना चाहेंगे कि ये एक अच्छा कार्य है, पुण्य काम है, जिससे जिन लोगों को अंधेरे में जीवन बीतना पड़ रहा है, अगर नेत्रदान किया जाए तो उनकी आंखों में फिर से रोशनी आ सकती है और वो अपना जीवन अच्छे तरीके से बीत सकते हैं। तो ट्रांसप्लांट हो सकता है क्योंकि वो कॉर्निया के अलग लेयर्स ट्रांसप्लांट होते हैं, स्क्लेरा भी यूज़ होता है एंड लिम्बस भी। तो पोटेंशियली वन पर्सन's डोनेशन कैन बेनिफिट 6 और मोर। मान ली किसी की डेथ हुई तो वो कैसे संपर्क करेगा कि हमें डोनेट करना, तो किसको कॉल करेगा? कई लोग ये सवाल पूछते हैं, जैसे कि हम कहाँ बताएं? सो ज़्यादातर यू सी शहर में अलग सुविधाएं हैं एंड डिफरेंट स्टेट्स भी अलग अलग है। कुछ स्टेट्स में इट इज़ लिंक्ड विद द एम्बुलेंस सर्विस, कुछ स्टेट्स में आई बैंक का सेंट्रल नंबर है। तो आई फील कि the nearest, if you contact the nearest eye hospital or the nearest hospital, they should be able to put you through. That will be better because अगर हम कोई एक नंबर दो अलग अलग शहर में अलग है, बट अगर लोग प्लेज करना चाहेंगे, एक नॉटो हेल्पलाइन है विच इज़ वर्किंग प्रिटी वेल एंड वो नेशनल प्लेजिंग भी कर रहा है एंड वो नियरेस्ट आई बैंक को कॉन्टैक्ट करते हैं, बट आई नो दिस कैन बी अ प्रॉब्लम, सो वी हैव टू फैसिलिटेट दिस। We should ideally have a single number, but ये भी little challenging है because different telephone networks and all that. But I think the most sensible thing is the nearest. मैं डॉक्टर राजेश सिन्हा हूँ। मैं कॉर्निया और रिफ्रैक्टिव सर्जरी सर्विसेज में आरपी सेंटर में प्रोफेसर हूँ और यहाँ आरपी सेंटर में तकरीबन 30 साल से काम कर रहा हूँ। आज का जो पीसी था कॉर्निया को लेकर, आई कॉन्ट्रैक्ट क्या है कॉर्निया को लेकर और जो नेशनल आई बैंक को लेकर जो आज का जो प्रोग्राम रखेंगे उसके बारे में क्या कहेंगे आप? जी, देखिए, ये जो प्रोग्राम है ये बड़ा ज़रूरी प्रोग्राम होता है क्योंकि हम इसे आई डोनेशन फोर्टनाइट सेलिब्रेशन कहते हैं, क्योंकि जो लोग आई डोनेट कर रहे हैं तो जिनके जो परिवार वाले अपने जिनका डेथ हुआ है उनके परिवार वाले आई डोनेट करते हैं, तो हम इस प्रोग्राम में उनको फेलिसिटेट करते हैं और उनको अप्रिशिएट करते हैं उनके एफर्ट्स को, क्योंकि उनके एक इंसान के डोनेशन से हमने 4 से 6 लोगों को रोशनी दी। दूसरा, हम इस
फेस्टिवल के माध्यम से, इस सेलिब्रेशन के माध्यम से हम थ्रू मीडिया, आप जैसे आपका योगदान है इसमें, आपने इतना इनिशिएटिव लिया, हम लोगों तक ये पहुंचाना चाहते हैं कि नेत्रदान बहुत बड़ा दान है, महादान है, और डेथ के बाद आपके अपने परिजनों की आंखों को जीवित रखने का एक तरीका है। एक हम हमेशा, हमारा एक स्लोगन होता है, लेट योर आइज लिव आफ्टर यू। तो उनके परिजन उस दूसरे इंसान के शरीर में जाकर उनकी आंख जीवित रहती है, और उस दूसरे इंसान को भी एक नई जिंदगी मिलती है, क्योंकि वो दुनिया देख सकता है। तो नेशनल बैंक के ऊपर, दुनिया के ऊपर जो आज मीटिंग रखी, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये हर वर्ष ये फोर्टनाइट आई डोनेशन फोर्टनाइट मनाते हैं, इसमें कि दो मेन पर्पस रहते हैं। एक तो गए साल में जो भी लोगों ने आइज अपने डोनेट किए हैं उनको ऑनर करना, उनको एक्नॉलेज करना कि उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है। दूसरा, इसके बारे में अवेयरनेस बढ़ाना जनरल पब्लिक में कि ये एक बहुत अच्छा काम है, जो कि सबको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये बॉडी में जितने भी ट्रांसप्लांट होते हैं उनमें से काफ़ी सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट माना जाता है, और मेरे ख्याल से हर व्यक्ति को इसके बारे में सोचना चाहिए। 2 साल से लगातार जिस तरीके से आई डोनेट के लिए अवेयरनेस किया जा रहा है, कहीं न कहीं हर साल बढ़ोतरी हो रही है। देखिए, बढ़ोतरी तो हो रही है, लेकिन उस रेट पे नहीं हो रही है जितनी की ज़रूरत है या जितनी की हमको उम्मीद रहती है। तो बढ़ोतरी तो है, लेकिन कहीं ना कहीं कमी तो अभी भी है। तो इसको कैसे आप लोग करेंगे? देखिए, वही एफर्ट्स कर रहे हैं कि जैसे मीडिया है, आपका बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रोल है कि इसके बारे में अवेयरनेस रहे। लोगों को अवेयरनेस की काफ़ी कमी है हमारे प्रयास के बावजूद कि ऐसा भी एक काम हो सकता है। इसमें कई छोटी छोटी चीज़ें हैं जो लोगों को कई बार पता नहीं होती हैं, कि वो सोचते हैं कि अगर एज ज़्यादा है डोनर की तो नहीं डोनेट कर सकते, या फिर कि किस टाइम तक, जैसे कि 8 घंटे तक हम डेथ के बाद हम आइस को डोनेट कर सकते हैं। तो इस तरह की जो थोड़ी सी भ्रांतियाँ हैं, अगर वो हटेंगी तो प्लस एक काफ़ी कॉमन इशू रहता है कि लोग सोचते हैं कि जिनके जैसे बॉडी में से जब आइज निकाल ली तो वो डिसफिगरमेंट हो जाएगी, लेकिन आजकल जिस तरह के हम निकालते हैं, मिनिमली हम जो टिश्यू है बस वही निकालते हैं, और उसको भी हम एक आर्टिफिशियल आई के द्वारा रिप्लेस कर देते हैं, जिससे कि बॉडी में कोई डिसफिगरमेंट